भारतीय जनता पार्टी का तो मालूम ही है कि अगर उन्होंने फोटो हटाई तो मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा। शहीद आजम भगत सिंह मतलब युद्ध के आइकॉन थे, जिन्होंने अभी जवानी की जिस स्कूल से पढ़ी है, जहां पर उनकी परवरिश हुई है, वो परवरिश क्या हुई, वो संस्कार क्या मिले कि अगर उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई है तो ठीक है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनको वही चीज करना। मैं अगर उनकी फोटो लगा रहा हूँ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हमारे दिल में बसते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके संविधान से तो उनको नफरत है। तो फोटो अगर अपने पीछे, तो जब वो उनको मौका मिला, फोटो लगी हुई थी, उन्होंने उठा के हटा दी उसको, फोटो को। क्या आम आदमी पार्टी वाला बाबा साहब की फोटो के ऊपर राजनीति कर रहा है? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके लिखे संविधान से नफरत खाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके लिखे संविधान से नफरत खाती है। तो आपका सवाल क्या था, बताएं। सर मैं तो ये कह रहा था कि उनके पक्ष, आपने कहा, आपने सही कहा कि आपने जो जिस तरीके से कहा, बट उनके कक्ष से जो फोटो गायब है उसको लेकर के राजनीति हो रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए, हाँ, एग्रेसिवली उठा रही है उस चीज को। देखिए, पहली बात तो मैं इन दोनों के ऊपर एक मतलब मुझे हंसी आती है कि आम आदमी पार्टी वाला बाबा साहब की फोटो के ऊपर राजनीति कर रहा है, उनका बहुत हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का तो मालूम ही है कि अगर उन्होंने फोटो हटाई तो मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा, ना मुझे उसका दुख भी नहीं हो रहा कि अगर उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई है तो ठीक है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा उनको वही चीज करने के लिए प्रेरित करती है कि बाबा साहब की फोटो वो क्यों लगाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो जो उनकी सोच थी, जो उनकी मंशाएं थी, समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था लाके समाज के दबे कुचले लोगों को, महिलाओं को गुलाम बनाने की, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको खत्म कर दिया संविधान लिखकर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके संविधान से तो उनको नफरत है। तो फोटो अगर अपने पीछे लगे देखेंगे तो वो तो बेचैन हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही ये देखा, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वही है जो मेरे बिल्कुल पीछे बैठेंगे, तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो सोच, मतलब उसके अंदर मतलब सर किसका ये होगा? मुख्यमंत्री भी महिला है, आपने महिला के लिए बोला, मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता महिला है, और क्या ये मुख्यमंत्री का है या फिर कोई इसके पीछे भी कुछ और है? नहीं, सवाल मुख्यमंत्री का नहीं कहूंगा मैं। वो जिस जिस स्कूल से पढ़ी हैं, जहां पर उनकी परवरिश हुई है, वो परवरिश क्या हुई, वो संस्कार क्या मिले हैं, वो सिंपल संस्कार उनको यही मिले हैं कि सब संविधान से नफरत रखनी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से तो बहुत ज्यादा नफरत रखनी है। तो जब वो उनको मौका मिला, फोटो लगी हुई थी, उन्होंने उठा के हटा दी उसको, फोटो को। तो मैं उसके ऊपर ये भी नहीं कहना चाहूंगा मुझे अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ, क्योंकि बाबा साहब की फोटो अगर मैं लगा रहा हूं तो मैं उनको मानता हूं, मैं उनका फॉलोअर हूं, मैं उनका अनुयायी हूं। तो उनकी विचारधारा के ऊपर चलता हूं, उनके सिखाए हुए, दिखाए हुए सिद्धांतों के ऊपर चलता हूं। मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर वो व्यवस्था जो संविधान देता है, उसी व्यवस्था के ऊपर ये समाज चले, देश चले, सरकारें चलें। तो मैं उनको फॉलो करता हूं। तो मैं अगर उनकी फोटो लगा रहा हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हमारे दिल में बसते हैं। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी इसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, शोर मचा रहा है, मैं आम आदमी पार्टी वाले से ही दो सवाल कर लेता हूं कि पंजाब के अंदर उनकी सरकार है। अभी पीछे एक महीना भी नहीं हुआ शायद उस बात को, अमृतसर के अंदर बाबा साहब की बहुत सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई थी। अमृतसर पंजाब का हिस्सा, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार वहां पर हथौड़े से लेकर उसको तोड़ रहे थे। कौन लोग थे वो? क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया? क्या आपका कोई बयान आया उसके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के और वहां के मुख्यमंत्री से मैं सवाल पूछना चाहता तो सर ये प्रोपोगेंडा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? हूँ। इसको प्रोपेगेंडा भी नहीं कहूंगा, ये एक बहुत दूसरा, एक और मैं जो दूसरी बात कह रहा था उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये कहते हैं कि इन्होंने फोटो लगा रखी थी बाबा साहब की और भगत सिंह जी की। हाँ,
भगत सिंह की फोटो लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ही वॉज ए आइकॉन, यूथ तो आइकॉन। सर मैं उस पर भी आ रहा था। जी मैंने आपको। शहीद आजम भगत सिंह जी। मतलब यूथ के आइकॉन थे, जिन्होंने अभी जवानी की जवानी में पहला कदम रखा था और देश के लिए कुर्बान हो गए थे। वो व्यक्ति जो लोगों के लिए एक एक आइडल हैं, हीरो हैं, जी। उनकी फोटो तो लगा दी आपने, लेकिन देश के नौजवानों को, खास तौर पे पंजाब के नौजवानों को, दिल्ली के नौजवानों को आप नशे के अंदर डुबो दिया आपने। नौ जो जवानी थी उसको खत्म करने का, नस्लों को खत्म करने का एक आपने जी। कार्यक्रम बनाया। ये सर आम आदमी पार्टी पे बोल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की जी। बात कर रहा हूँ। शराब नीति तो उन्हीं की थी जी। ना, एक बोतल के साथ में एक फ्री। आज की तारीख में ड्रग्स सबसे बड़ा एक इशू है पंजाब पर सर का। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, आज भी सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2000 प्लस करोड़ जो है लॉस में था रेवेन्यू किस शराब चीज का, का? लीकर का सर। क्योंकि वो जेबों में जा रहा था ना इनकी। रेवेन्यू तो तब जाएगा ना कि जब वो इनकी जेबों में से निकलता, जी। तो जेबों में भर रहे थे। हजारों करोड़ों रुपया इन्होंने अपने खजानों में भरा, घरों में भरा, और जो नौजवान था उसको शराब के अंदर डुबो दिया इन्होंने। दूसरी चीज, इनका एक मंत्री जो आम आदमी पार्टी के अंदर दलित समाज से थे, जी। और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते थे, उसको इन्होंने इस बात के लिए वार्निंग दिया जी। कि दो कदम, दो फैसले, दो चीजें हैं उसमें से एक चुनो, या तो बाबा साहब को फॉलो करो या मंत्री पद से इस्तीफा दो। जी। तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अगर अपने उन लोगों को नीचा दिखाना चाहती है, अपने मंत्रिमंडल से हटा देना चाहती है जो बाबा साहब को फॉलो करते हो, तो ये कैसे बाबा साहब के फॉलोअर्स हो गए? तो ये तो मजाक लगता है मुझको। और ये जो आप प्रोपेगेंडा की बात करें, जी। प्रोपेगेंडा नहीं, महज मतलब निचले स्तर की राजनीति है ये। तो हमारे को ये समझना है कि बाबा साहब का नाम लेकर आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं बीजेपी वालों के से भी ये कहना चाहता हूँ कि देश ये संविधान से चलेगा, और बाबा साहब से आप कितनी मर्जी नफरत कर लो, देश के अंदर संविधान रक्षक के रूप में यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो इस देश से संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, और बाबा साहब के नाम के ऊपर वो अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आखिरी सवाल है सर मेरा ये, कि सर आप लोग अपनी उपलब्धि मान रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से अजय माकन जी ने इस चीज को उठाया था, आपने सर खूब जोरों शोरों से इस चीज को उठाया था, लीकर वाला मामला हो गया, टीटीसी का भी मामला हो गया, तो अब जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है सर सदन में, क्या आप इसको एक उपलब्धि मान रहे हैं सर? नहीं, क्योंकि देखिए इसको ओवरऑल मैं आप लोग भी यही नहीं चाह रहे हैं। मैं नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, मैं इसके ऊपर कोई मेडल लेना नहीं चाहता हूँ, ना मैं उसकी उपलब्धि मानता हूँ। एज ए ऑपोजिशन ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हमें लगा कि ये जानकारी लोगों के बीच में पब्लिक होनी चाहिए। उसको हमने एज ऑपोजिशन अपना काम किया, तो हमने अपना फर्ज अदा किया। हमने उसके किसी को फंसाने के लिए या किसी को नीचा करने के लिए वाला मसला नहीं था। एक ऑपोजिशन का जो रोल होता है कि अगर उसकी नज़र में कोई चीज़ गलत है, जो देश हित में नहीं है, जो समाज के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में नहीं है, तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? ऑपोजिशन। सो हम लोग क्योंकि संविधान को मानने वाले हैं और हमारे को ऑपोजिशन का रोल बेहतर तरीके से मालूम है कि क्या उसका रोल है, तो हमने अपना रोल प्ले किया। तो उसके अंदर अब क्योंकि हमने रोल प्ले किया तो प्रशासन की आंखें खुली। प्रशासन की आंखें खुली तो उन्होंने जो भी उनको अपनी रिपोर्ट्स देनी है, रिपोर्ट्स तो वही आएंगी जो फैक्ट है। तो अब जो अच्छा होगा तो अच्छा आएगा, बुरा होगा तो बुरा होगा। तो उसके अंदर मैं ये बोलूँ कि जी उसका श्रेय हम्म। हम लेना चाहते हैं, कांग्रेस को ना इसलिए हमारा सर क्योंकि वो बहुत ही जोरों शोरों से आप लोगों ने उठाया था इस नहीं मामले को। उठाए। तो रोल हमने, वी प्लेड आवर रोल, जी। our role as a opposition, as an opposition party, we did our job. हमने अपना काम पूरा किया। सर तो दिल्ली में सदन की कार्रवाई आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके विधायक को सस्पेंड कर दिया जाता है, विधायक से निकाला मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या वीरेंद्र जो है वो जो सभापति हैं सर, क्या ये बदला ले रहे हैं? मतलब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बदला ले रहे हैं नहीं, मैं 2015 में। वो मैं उन लोगों की आपस में क्या कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम जी। तो वहां पर हैं ही नहीं। जी। अभी दिल्ली के लोगों ने अभी दिल्ली के लोगों ने तो हमें बाहर रख रखा है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बोलूं कि जी उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो अभी मेरा
उस तरफ मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। जब हम वहां होंगे तो हम चाहे ऑपोजिशन में होंगे और या सत्ता में होंगे, क्योंकि सत्ता में भी रहे हैं हम और उसी सदन में रहे हैं, और उस सदन के अंदर बैठकर हमने दिल्ली के विकास के लिए पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए और उसको इम्प्लीमेंट किया हमने। खाली पेपर तक नहीं सीमित था। तो ये इस तरीके की बात की जी उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा कर दिया, ये सिर्फ मैं इसके ऊपर कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमने तो विकास किया है जी और वहां पर उसी सदन में रहकर उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली के लोगों को बेहतरीन तोहफे दिए अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो आज क्योंकि हम वहां पर नहीं है तो उसके ऊपर अब बीजेपी क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रहा है, लेट देम डू, लेट देम एंजॉय, जो उनको रोल मिला है उनको खेलने दो वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात